बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो पत्थर थे। दोनों सुंदर थे, लेकिन दोनों की किस्मत अलग थी। क्यों? चलो जानते हैं शिल्पकार और दो पत्थरों की यह अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महान शिल्पकार रहता था। उसे गांव के मंदिर के लिए भगवान की एक भव्य मूर्ति बनानी थी। एक दिन वह जंगल में मूर्ति के लिए उत्तम पत्थर की खोज में गया। बहुत खोजने के बाद उसे एक जगह पर दो बड़े और सुंदर पत्थर दिखाई दिए। दोनों पत्थर बिल्कुल एक जैसे थे और मूर्ति बनाने के लिए एकदम सही लग रहे थे। शिल्पकार दोनों पत्थर को लेकर अपने घर आ गया। सबसे पहले उसने पहले पत्थर को उठाया और अपने औजार, छेनी और हथौड़ा लेकर उस पर काम शुरू किया। जैसे ही शिल्पकार ने हथौड़ी से पहले पत्थर पर जोर से वार किया तो पत्थर चीख उठा, मुझे छोड़ दो, यह असहनीय दर्द है। मैं यह चोट सहन नहीं कर सकता। अगर तुम मुझ पर और वार करोगे तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगा। पत्थर की दर्द भरी पुकार सुनकर शिल्पकार का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, ठीक है, अगर तुम इतनी पीड़ा में हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शिल्पकार ने पहले पत्थर को एक किनारे रख दिया। फिर उसने दूसरे पत्थर को उठाया और उस पर अपनी कलाकारी शुरू की। जब शिल्पकार ने छेनी और हथौड़े से दूसरे पत्थर पर वार करना शुरू किया तो वह पत्थर चुपचाप सब सहन करता रहा। उसे भी बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसने एक भी उफ नहीं किया और शिल्पकार को अपना काम जारी रखने दिया। कई दिन की कड़ी मेहनत और धैर्य के बाद शिल्पकार ने उस पत्थर से भगवान की एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक मूर्ति बना दी। वह मूर्ति इतनी जीवंत लग रही थी कि देखने वाले की आंखें उस पर ठहर जाती थी। गांव वाले मूर्ति लेने आए। उन्होंने मूर्ति की भव्यता देखकर शिल्पकार की बहुत प्रशंसा की। मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के बाद उन्होंने सोचा कि नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की ज़रूरत होगी। उनकी नज़र किनारे रखे पहले पत्थर पर पड़ी, जिसने चोट सहने से मना कर दिया था। अब मंदिर के अंदर हर दिन दूसरे पत्थर, जो अब भव्य मूर्ति बन चुका था, की पूजा होती थी। लोग उसे फूल चढ़ाते, उसे तिलक लगाते और उसके सामने सिर झुकाते। वही मंदिर के बाहर पड़े पहले पत्थर पर हर दिन नारियल फोड़े जाते थे। हर बार जब उस पर जोर से नारियल फोड़ा जाता तो उसे भारी दर्द होता। एक दिन पहले पत्थर ने दर्द में कराहते हुए मूर्ति बने दूसरे पत्थर से कहा, देखो, हम दोनों एक ही जगह से आए थे, लेकिन आज मेरा नसीब कितना बुरा है। मुझ पर रोज नारियल फोड़ा जाता है और तुम्हें सब पूजते हैं। यह कितना अन्याय है।
मूर्ति बने पत्थर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे मित्र, जब शिल्पकार ने तुम्हें चोट दी थी तो तुमने उस पीड़ा को सहने से मना कर दिया था। तुमने आसान रास्ता चुना। मैंने वह सारी चोटें सही ताकि मैं एक नया रूप पा सकूं। अगर तुमने भी उस समय थोड़ा सा दर्द सह लिया होता तो आज मेरी जगह तुम होते और लोग तुम्हारी पूजा कर रहे होते। पहले पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि महान बनने के लिए कष्टों और चुनौतियों को सहना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम परिवर्तन की प्रक्रिया और कठिनाइयों को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम अपनी असली क्षमता को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। जीवन में सफल होने और एक सुंदर रूप लेने के लिए हमें संघर्ष की चोटों को सहने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।